दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर थम चुकी है और अभी आंकड़ा 50,000 के पास चल रहा है। तो वहीं वैक्सीनेशन भी पूरी रफ्तार से चल रहा है और अब तक करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। और इस बीच भारत की स्वदेशी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल के डेटा भी रिलीज कर दिए गए हैं, जिसमें भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन 78% असरदार साबित हुई है, वो भी कोरोना के सभी वेरिएंट्स पर। यानी दोस्तों, ये भारत के लिए बड़ी बात है। तो दूसरी ओर भारत में एक और कोरोना वैक्सीन मार्केट में आने वाली है और वो वैक्सीन है भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी, जिसके इमरजेंसी अप्रूवल के लिए सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर को अप्लाई किया जा रहा है, जहां इसे मंजूरी मिलते ही भारत की सबसे बड़ी जीत होने वाली है, क्योंकि ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगी और इसी के साथ देश में कोरोना वायरस वैक्सीन की तादाद भी 4 तक पहुंच जाएगी। अब तक भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी इस्तेमाल की जा रही है। भारत में अभी लगाई जा रही तीनों वैक्सीन डबल डोज वैक्सीन हैं, तो वहीं जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लाइट जैसी सिंगल डोज वैक्सीन पर भी काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जाइकोव डी वैक्सीन इन सभी से अलग है। इस भारतीय वैक्सीन के 1 या 2 नहीं बल्कि 3 डोज भी लगाए जा सकते हैं। फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के दौरान 3 डोज लगाने पर यह वैक्सीन बहुत ज्यादा प्रभावशाली रही है और इसने तगड़ी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग को दिखाया है। हालांकि कैडिला इसके 2 डोज की टेस्टिंग कर भी रही है। इससे जुड़े नतीजे भी जल्द ही सामने आने वाले हैं। लेकिन इससे बीच बड़ी बात यह है कि जाइकोव डी एक नीडल फ्री वैक्सीन है, मतलब ये एक जेट इंजेक्टर से लगाई जाएगी। जेट इंजेक्टर का इस्तेमाल अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है। इससे वैक्सीन को हाई प्रेशर से लोगों की स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। वहीं आमतौर पर जो नीडल इंजेक्शन यूज होता है उसके फ्लूइड या दवा मसल्स में जाती है। जेट इंजेक्टर में प्रेशर के साथ कंप्रेस्ड गैस या स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है। साल 2014 से ही जेट इंजेक्टर अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ ही यूरोप और अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इससे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि इससे दर्द कम होता है, क्योंकि ये आम इंजेक्शन की तरह आपके मसल्स के अंदर नहीं जाती है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा नीडल वाले इंजेक्शन की तुलना में बेहद ही कम है। फार्मजेट, स्पिरिट इंटरनेशनल, वेल्ट्स होल्डिंग्स इंजेक्शंस, एंट्रिस फार्मा जैसी कंपनियां जेट इंजेक्टर बना रही हैं। कोरोना पर गेम चेंजर वैक्सीन है जाइकोव डी। दोस्तों, कैडिला इसी हफ्ते जाइकोव डी के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए डीजीसीआई को आवेदन दे सकती है। वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल का डेटा एनालिसिस लगभग तैयार है। कंपनी ने सरकार को इसकी जानकारी भी दे दी है और इस वैक्सीन का टेस्ट बड़ों के अलावा 12 से 14 साल के बच्चों पर भी किया गया है। जिन लोगों को पहले से गंभीर बीमारियां हैं उन पर भी इस वैक्सीन को टेस्ट किया जा रहा है। जायडस कैडिला के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शर्विन पटेल ने पिछले दिनों कहा था कि हमें उम्मीद है कि हम जुलाई तक इस वैक्सीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू कर देंगे। साफ है कि कंपनी को इस महीने के अंत तक या फिर जुलाई की शुरुआत में अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। जायडस कैडिला एक साल में 24 करोड़ डोज के उत्पादन की बात कर रही है। कंपनी की तैयारी ऐसी है कि अप्रूवल मिलने के कुछ ही दिनों बाद ये बाजार में आ जाएगी। कंपनी हर महीने 2 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन करेगी। इसके साथ ही प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भी बातचीत चल रही है। कंपनी पहले महीने में करीब 1 करोड़ डोज बनाएगी। इसके बाद अगले महीने में प्रोडक्शन को डबल कर दिया जाएगा। जाइकोव डी का दूसरा डोज पहले डोज के 28 दिन बाद लगाया जाएगा, तो वहीं तीसरा डोज पहले डोज के 56 दिन बाद लगेगा। यानी हर डोज में 4-4 हफ्तों का अंतर रहेगा। जाइकोव डी के तीसरे फेज के ट्रायल के लिए 28,000 से ज्यादा लोगों को एनरोल किया गया है। इसमें 12 से 18 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया है। कैडिला ने देश भर में 20 सेंटर्स पर तीसरे फेज के ट्रायल किए हैं। हर सेंटर पर 12 से 14 साल के 20-20 बच्चों को शामिल किया गया है। ट्रायल में शामिल सेंटर्स की ओर से कहा गया है कि वैक्सीन के बच्चों पर कोई साइड इफेक्ट दिखाई नहीं दिए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही देश को बच्चों की पहली वैक्सीन मिल जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि कंपनी जल्द ही 5 से 12 साल के बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल कर सकती है। अगर ट्रायल के नतीजे उत्साहजनक रहे तो वैक्सीनेशन का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, जाइकोव डी एक डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है।
ये वैक्सीन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करती है। जिस तरह अमेरिका समेत कई देशों में काम कर रही फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए mRNA का इस्तेमाल करती हैं, उसी तरह ये प्लाज्मिड डीएनए का इस्तेमाल करती है। mRNA को मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है, तो शरीर में जाकर कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का मैसेज देती है। वहीं प्लाज्मिड इंसानी कोशिकाओं में मौजूद एक छोटा डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये डीएनए एक आम क्रोमोसोम डीएनए से अलग होता है। प्लाज्मिड डीएनए आमतौर पर बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है और स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट भी हो सकता है। प्लाज्मिड डीएनए इंसानी शरीर में जाने पर वायरल प्रोटीन में बदल जाता है। इससे शरीर में वायरस के प्रति मजबूत इम्यून रेस्पॉन्स विकसित होता है। ये वायरस को बढ़ने से रोकता है। अगर कोई वायरस अपना आकार प्रकार बदलता है, यानी उसमें म्यूटेशन होता है, तो भी इस वैक्सीन को कुछ ही हफ्तों में बदला जा सकता है। बाकी वैक्सीन की तुलना में इसका रखरखाव बेहद आसान होता है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। यहाँ तक कि 25 डिग्री के रूम टेम्परेचर पर भी ये खराब नहीं होती है। इस वजह से इसके रखरखाव के लिए कोल्ड चेन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि कोरोना के नए वेरिएंट के लिए भी बाकी वैक्सीन की तुलना में इसे आसानी से मॉडिफाई भी किया जा सकता है।